चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे इन पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी। थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक और बाकी अन्य सेशन मिल सके। करंट अफेयर की एक क्लास भी स्टार्ट होने वाली है 10 AM पे, तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप आपके लिए जो है अवेलेबल होने वाला है, ये आप नोटिफाई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइव अमन यूज़ करिएगा। चलिए कोड और बाकी पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन की। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, पूरी दुनिया भर में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी को ठीक है रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक तरीके से प्रमोट करता है जितनी भी लैंग्वेजेस, कल्चर का डाइवर्सिटी है उस सभी को। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले इसे अनाउंस किया गया था यूनेस्को के द्वारा नवंबर 1999 में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक असेंबली में 2002 में इस डिसीजन को वेलकम किया था, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है बाद में 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस, जिसके बाद से जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में आ चुका है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल में फ्लैग ऑफ किए गए हैं कुछ किसान ड्रोन्स। नंबर ऑफ किसान ड्रोन्स कितने हैं? तो 100 किसान ड्रोन जो है वो फ्लैग ऑफ किए गए। आप सभी जानते हैं, पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बात भारत में ड्रोन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है और इंडिजीनियसनेस पे, कि भारत में प्रोडक्शन खुद किया जाए ड्रोन सेक्टर का, और इससे अपॉर्चुनिटी ये होगी कि प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी जो है ज़्यादा बढ़ेगी। और गरुड़ा एयर स्पेस जो है इसके द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया कि जो टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग का 2 लाख ड्रोन जो है मैन्युफैक्चर करने का टारगेट है 2 साल में, और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने का। इसके तहत ही फार्मर्स के लिए एक किसान ड्रोन लॉन्च किया गया। उसके 100 किसान ड्रोन जो है फ्लैग ऑफ किए गए हैं। इससे किसानों को फ़ायदा रहेगा। ये कहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी अभी मानेसर में, उसी के साथ साथ ही इसे जो है अनाउंस किया गया था। ये स्पेशल ड्राइव से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इजी एक्सेस हो पाएगा मार्केट के लिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल पाएगी। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है हाल फिलहाल में जो है डिस्कशन किया है कौन से देश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ? तो जर्मनी के साथ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पहले ऑस्ट्रेलिया गए, फिर फिलीपींस, उसके बाद अब जो मूवमेंट है वो जर्मनी चल रही है, और साथ के साथ जो है जर्मनी के बाद एक और लोकेशन पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे किसके साथ क्या डिस्कशन होना है। तो 6 दिन का विजिट है जर्मनी और फ्रांस का। तो अभी फ़िलहाल जर्मनी का विजिट है, जिसमें एग्जैक्टली जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रहा है जर्मनी में, वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। जैसे जो है रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उस पर डिस्कशन किया जाएगा, और इंडिया का वैसे भी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। इंडिया चाहता है कि ये जो एस्केलेशन है उसको ख़त्म किया जाए डिप्लोमेटिक तरीके से। उसके अलावा और अन्य बातों पे डिस्कशन होगा, और उसके बाद जो है एस जयशंकर फ्रांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं 4th सेक्शन ऑफ धन्वंतरी भवन? दिल्ली में इसे बनाया जा रहा है। तो जो सोनबाद सोनवाल हैं इनके द्वारा जो है ये रखा गया है। ठीक है, आयुष मिनिस्टर हैं इस वजह से इन्हीं के द्वारा। ठीक है, आयुष मिनिस्टर हैं इस वजह से। तो ये एग्जैक्टली लोकेशन क्या होगी? दिल्ली में पंजाबी बाग है वेस्ट में, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, वहीं से इसे जो है लॉन्च किया गया। 4th पार्ट धन्वंतरी भवन का रखा गया है। ठीक है, महासम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था अलोंग विद यूनियन आयुष मिनिस्टर। जो कौन कौन से मिनिस्टर थे ध्यान रखिएगा, वैद्य राजेश हैं, उसके अलावा आयुर्वेदा एडवाइजरी मिनिस्ट्री के जो है, उसके अलावा मनोज नेसारी, और भी बहुत सारे। देखिए, आप सभी जानते हैं भारतवर्ष में जो है ये एज ओल्ड प्राइसलेस कल्चर है आयुर्वेदा, और इसको प्रमोट करना जरूरी है। कोविड के समय में और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई आयुर्वेदा से संबंधित। सीनियर जर्नलिस्ट और रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो हैं प्रताप बरदोली, इनका निधन हुआ है किस एज में? तो आंसर है 72 की एज में। ये गुवाहाटी आसाम का एक बड़ा प्रसिद्ध नाम रहे हैं। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट असामी लैंग्वेज न्यूज़ रीडर इन दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी, जिनका हाल फिलहाल में 72 की एज में जो है निधन हुआ है। और ये बहुत सारी
चीज़ों से संबंधित रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है जैसे इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी के लिए वर्क किया, ठीक है, युवा वाणी प्रोग्राम में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। उसके अलावा ये जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और जो है उस कैडर में भी रहे थे। बरदौली में इन्होंने जो है गुवाहाटी में सर्व किया था एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी। तो इस वजह से एक प्रसिद्ध नाम था और दिस इज़ अ बिग लॉस टू द मीडिया ऑफ दिस स्टेट, स्पेशली असम। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कितने करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड? ये सब डिस्कशन चल रहा है अभी राज्यसभा में, उसी में ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। 23 करोड़ हाल फिलहाल में टिल डेट जो सॉयल हेल्थ कार्ड है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो सॉयल हेल्थ कार्ड है उसका कंसेप्ट क्या है कि इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को अबाउट द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉयल, जो जिस भी लैंड में वो, ठीक है, फार्मिंग करते हैं उसका न्यूट्रिएंट सॉयल और किस तरीके का डोजेज देना चाहिए जिससे कि सॉयल हेल्थ बनी रहे, फर्टिलिटी बनी रहे, ये सब चीज़ों का डिस्कशन होता है। ये एक तरीके से कार्ड एक एडवाइजरी बेस्ड कार्ड है जिसमें फार्मर्स को रिकमेंडेशन मिलती है कि क्या क्या यूज़ करना है। हाल फिलहाल में 11,500 न्यू सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बना दी गई हैं जहाँ पे इनका कार्ड्स का अपडेट होता है, फार्मर्स को पता चल जाता है, फंक्शनल है पूरी कंट्री में। और देखा जाए तो सॉयल एनालाइसिंग कैपेसिटी जो है इसको भी इंक्रीज़ किया गया। पहले 1 करोड़ 78 लाख थी, अब 3 करोड़ 33 लाख सैंपल पर ईयर जो है इन लेबोरेटरीज में जो है सॉइल के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे फार्मर्स को फ़ायदा इतना होता है कि सस्टेनेबल फार्मिंग हो पाती है और इनकी जो यील्ड है वो डेफिनेटली जो है नॉर्मल से ज़्यादा ही होगी। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। रवीश तिवारी जो कि एक्सप्रेस चीफ ऑफ जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके नेशनल ब्यूरो के हेड थे, अब इनका निधन हुआ है। तो किस एज में? तो अर्ली एज में इनका निधन हुआ है, 40। तो ये नेशनल पॉलिटिकल एडिटर चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडियन एक्सप्रेस रवि तिवारी जो है इनका जो निधन है वो 40 की एज में हुआ है। और फेमस नाम इसलिए था क्योंकि ये जो है IIT बॉम्बे से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और सोशल साइंस में रुझान होने की वजह से जो है इन्होंने IIT बॉम्बे बीटेक करने के बाद भी जो है अपना करियर जो है रिपोर्टिंग एंड ऑल में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया। और बेसिकली इनका जो रिपोर्टिंग स्टाइल था वो ये था कि ये जो है रूरल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, इन सब पे जो है डिस्कशन करते थे। कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट नाम कि किस फील्ड से संबंधित रहे। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। रिसेंटली कौन सी कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023? तो ये इंडिया करने वाला है। ये न्यूज़ आपने सुन ली होगी, लेकिन इसका पूरा डिटेल एक बार और देख लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जो है ये दूसरी बार होस्ट कर रहा है। इंडिया का ये सेकंड IOC सेशन होस्ट करने का होगा 2023 में। इससे पहले इंडिया ने लास्ट 1983 में न्यू दिल्ली में किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये डिस्कशन कहाँ पे हुआ? अभी 139th IOC सेशन बीजिंग में हुआ है, उसी में डिस्कशन हुआ है और इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी अब मिलने वाली है होस्ट करने की। यह होस्ट होगा कहाँ पे? मुंबई में से होस्ट किया जाएगा। देखिए मुंबई में एक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे इसे होस्ट किया जाएगा। इसका कारण ये भी है कि इस मीटिंग में जो है नीता अंबानी भी थी जो कि IOC की मेंबर हैं, तो उनके द्वारा ये बिडिंग जो है जीती भी गई है। मुंबई को ये 99% हिस्टोरिक वोट मिले हैं फेवर में कि ये जो है पूरा होस्टिंग कहाँ पे हो, मुंबई में हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इंडिया की जो डेलीगेशन इस पूरे डिस्कशन में थी उसमें पहले तो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया बीजिंग 2008 अभिनव बिंद्रा जी थे। उसके अलावा IOC मेंबर नीता अंबानी जी, उसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र भत्रा, ये सब पोस्ट याद रखिएगा। यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अर्नाक ठाकुर जी थे, ये सब जो है इस पूरे डेलीगेशन में सम्मिलित थे। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। रिसेंटली कौन सी कंट्री के सोल्जर को किल किया, मारा गया है? क्लैशेस हुए हैं अभी रशिया बॉर्डर में, तो डेफिनेटली रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो यूक्रेन का ही सोल्जर होगा। एक बड़ा कॉमन सा है कि ऐसे जिस तरीके के क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, कि मिलिट्री लॉसेस तो होंगे, पर्सनल लॉसेस तो होंगे, तो ये फर्स्ट डेथ है इस वीक की, इन दिस वीक, जो कि एक्यूज़ किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा जो है यूक्रेन के इस सोल्जर को मारा गया है। और जो है 82 और 120 mm का कैलिबर का मोटर शेल जो है यूज़ किया गया, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। बस ये एक तरीके से एस्केलेशन है जिस पे डिस्कशन किया जा रहा है। लेट्स सी कि इंडिया का स्टैंड क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच कंट्री वेलकम इंडियाज पोजीशन ऑन यूक्रेन सिचुएशन। तो ये रशिया ने वेलकम किया है
अब इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड क्या है? अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यूक्रेन की सिचुएशन के ऊपर, और उसमें इंडिया के प्रेसिडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, TS त्रिमूर्ति, उन्होंने पिच किया है कि हमें इमीडिएट डी एस्केलेशन की ज़रूरत है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये डी एस्केलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो है डिप्लोमेटिक डायलॉग से। ये इंडिया का स्टैंड है। कहने का मतलब इंडिया ना तो अमेरिका की तरफ है, ना तो इंडिया रशिया की तरफ है, कह सकते हैं कि ना तो इंडिया यूक्रेन, ना तो इंडिया रशिया की तरफ है। हमेशा न्यूट्रल पॉलिसी इंडिया ने डिप्लोमेसी में यूज़ करी है और ये पॉलिसी इस बार भी लाई है, और रशिया ने इस पूरी स्टेटमेंट को वेलकम किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। देखिए, कनाडा एक्टर थे, ठीक है, कला पस्वी राजेश, इनका निधन किस उम्र में हुआ है? 89 की एज में। प्रसिद्ध नाम रहा है, पहला तो प्रसिद्ध इस वजह से कि इन्होंने बहुत सारी मूवी की है, 150 फिल्म्स अराउंड 2014 तक में इन्होंने कर ली थी। इनको अवार्ड भी मिला, डॉक्टर राजकुमार कल्चर अवार्ड इन साहित्य परिषद, ये अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, बेंगलोर में हुआ था 15 अप्रैल 1932 में, और इनका निधन जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है 89 की एज में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में एक्ट किया है। एक्चुअली मूवीज़ का नाम तो नहीं आएगा, लेकिन नाम पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से संबंधित थे या किस रीजनल एक्टिंग से मूवीज़ से संबंधित थे। रिसेंटली हु टुक ओवर एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तकुआ तस्मुरा जो है ये अब जो है न्यू प्रेसिडेंट और CEO है होंडा कार इंडिया के। तो होंडा कार इंडिया लिमिटेड के ये प्रेसिडेंट होने वाले हैं, और कब से? 1 अप्रैल 2022 से जो है इफेक्टिव इनकी पोस्ट होगी, ठीक है। आप सभी जानते हैं होंडा जापानीज कंपनी है, मोटर कार कंपनी है, और ये किसे टेक ओवर करेंगे? तो गाकू नेकनीशी जो थे लेटेस्ट में अभी यही थे, अभी इनको टेक ओवर करने वाले हैं, जो कि शिफ्ट कर दिए गए हैं रीजनल एशियन ओशियानिक रीजन हेडक्वार्टर्स में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, होंडा भारत में 3 मेजर जो है मॉडल्स बेचता है, सिटी, अमेज और BRWs के अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है इस पूरी कैटेगरी में, क्योंकि ये होंडा के साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं, तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है होंडा कंपनी को। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में ये जो क्विक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि चाइना का एक रॉकेट है जो कि जो है हिट कर सकता है। अभी इंडिया की एक टीम है, साइंटिस्ट की टीम, इन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि ये जो हिट करेगा ये मून को नहीं करेगा, अदरवाइज, ठीक है, मून को करेगा, सॉरी, नॉट फैल्कन 9। ये कंफर्म इंडिया की टीम के द्वारा किया है कि जो चाइना का जो रॉकेट है ये मून को हिट कर सकता है। ये ऐसा एजम्पशन किया गया है, ठीक है, लेकिन ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बीच में, नॉट टू वरी। उसके अलावा जो है इंडिया प्लान करने वाला है 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, कब तक? 2030 तक। चाइना जो है मिसाइल रिपेयर बेस बना रहा है, किस देश में? बांग्लादेश में। चलिए, मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि ब्रिटिशर्स ने मद्रास में फार्मर्स को क्या ग्रो करने के लिए परस्यू किया, तो आसान है आंसर, राइस एंड ऑल। इसके ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एल्कीन्स को पहले क्या कहा जाता था? डिटेल फॉर्म में बताइएगा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के बारे में, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, अमन सर वाईफाई स्टडी। देखिए, इसलिए ज्वाइन करें, पहला तो एक करंट अफेयर आ रहा है 10 AM पे, और दूसरा 7 PM पे वाईफाई स्टडी की क्लास आपकी थ्योरी की हो रही है। कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 7 PM पे आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए, कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप एक डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, एक डायरेक्शन के साथ। कोर्स में सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट होंगे, सभी कंटेंट अवेलेबल होगा, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। चलिए, तो और कोर्स आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम का ले सकते हैं। आपको बस एक कोड यूज़ करना होता है, लाइव अमन। जब आप ये कोड लगाएंगे लाइव अमन, तो आपका डेफिनेटली फीस कम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट करिए और लाइव अमन यूज़ करिए, आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम कम हो सकती है वो लाइव अमन कोड को यूज़ करके ही होगी। चलिए, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।